नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हाथ मत लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजेआई ने इस मामले की कमान संभाल ली है और मोदी सरकार टेंशन में आ गई है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि लगातार न्यायपालिका पर दबाव डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू समेत तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता मंत्री लगातार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वक्फ संशोधन कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है। वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। मोदी सरकार ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून से मुसलमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का नहीं बल्कि सभी धर्मों का है। वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों का नहीं बल्कि यह सेकुलर बोर्ड है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को सभी धर्मों का बोर्ड बता दिया है, यानी कि सेकुलर बोर्ड बता दिया है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, हम लोग सारी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजेआई जब से बने हैं, लगातार सरकार सख्ते में है। मनमानी और तानाशाही करने वाली सरकारों पर हथौड़ा चलाने से पीछे नहीं हटेंगे जस्टिस बी.आर. गवई, क्योंकि सीजेआई पद की शपथ लेने से पहले ही बता दिया था कि रिटायरमेंट के बाद ना तो मुझे गवर्नर बनना है और ना ही मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है और ना ही किसी पार्टी में हमें ज्वाइनिंग लेनी है। हम सेवा करेंगे संविधान की और संविधान ही सर्वोच्च है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा संसद सर्वोच्च है, लेकिन नए सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, जिसके नीचे रहकर सभी को काम करना पड़ता है। दोस्तों, यहां पर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर भी सामने आ गई है। लिखा है, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगाई गई थी। केंद्र का हलफनामा एक्ट पूरी तरह संवैधानिक है। तो यहां पर देखिए, मोदी सरकार ने हलफनामा दायर किया है और कहा है कि यह कानून संवैधानिक है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जनता की अदालत का फरमान भी जानना चाहिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यहां पर देखिए, नई नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। देखिए, यहां पर लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 3 बड़ी बातें। यहां पर देख लीजिए, इतनी आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, यहां पर लिखा है, वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। सलाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार वक्फ संशोधन को लेकर के जो याचिकाएं दायर की गई हैं या फिर जो सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब तक उसका संतुष्टजनक जवाब मोदी सरकार नहीं देती है, तब तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोर्ट से कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड के लिए घोषित कर दी गई है, कोर्ट का आदेश है, तो सरकार उसे डी नोटिफाई नहीं करेगी, यानी कि ना तो उसे अपने कब्जे में लेगी और ना ही उस पर बुलडोजर चलाएगी। कितना बड़ा फैसला है। आगे देखिए, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि आप लोग जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दे देते, तब तक आप वक्फ बोर्ड में आपने जो कमेटियां बनाई हैं या फिर आपने जो परिषद बनाया है, उसमें आप कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार का यह मानना है कि यह वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड नहीं है, इसीलिए इस बोर्ड में सभी को रखा जाए, हिंदुओं को रखा जाए, मुसलमानों को रखा जाए, सिखों को रखा जाए और जैनियों को भी रखा जाए। मोदी सरकार यह मान रही है कि सभी धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड में घुसेड़ दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि भैया हिंदू के बोर्ड में हिंदू हैं तो मुसलमानों के बोर्ड में मुसलमान ही रहेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, याचिका में 3 बड़ी बातें, विपक्ष ने क्या दलीलें रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम सभी को देखना चाहिए। देखिए, लिखा है,
कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता, 26 यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 मतलब अल्पसंख्यक अधिकार यानी मुसलमानों के अधिकार, और 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। अब विपक्ष ने यह दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी है कि इन तमाम अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है मोदी सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन कानून। आगे जो दलीलें रखी गई विपक्ष की तरफ से उसमें यह कहा गया वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी दखलंदाजी को बढ़ाता है। अब दोस्तों यहां पर विपक्ष ने यह कहा है, ये दलीलें रखी गई हैं कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि विपक्ष की तरफ से वकील हैं, मुसलमानों की तरफ से वकील हैं, और इन्होंने ये दलील रखी है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना यह गलत है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जांच करने का आदेश देना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो सरकार का होगा वो हर हाल में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित करेगा, यह भी गलत है। यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है, तो आखिरकार वक्फ बोर्ड पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? ये दलीलें कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। दोस्तों मोदी सरकार ने क्या बदलाव किया है जानना चाहेंगे? मोदी सरकार ने क्या बदलाव किया है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत बारीकी से देखिएगा। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी। अब यहां पर देखिए मोदी सरकार ने कहा है अपने नए कानून में कि आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव किया गया है जिससे 2 महिला मेंबर को इसमें शामिल किया जाएगा, 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे, यानी कि 2 गैर में जैन भी आ जाएंगे और हिंदू भी आ जाएंगे, शिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदाय से भी इसमें मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 को रख सकेगी। जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने कहा है कि अब 3 सांसद होंगे लेकिन वो मुसलमान होंगे या फिर हिंदू होंगे, सिख होंगे या ईसाई होंगे, वो हम डिसाइड करेंगे, अब वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा। यानी कि 3 सांसद इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं और मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यह प्रावधान था कि 3 सांसद मुसलमान ही होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण किसका होगा? अगर यह कानून पास हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे संवैधानिक करार कर देता है, मानकर चलते हैं 2 मिनट के लिए, वैसे करने वाला इतनी आसानी से नहीं है, लेकिन कर देता है, तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का नियंत्रण कौन करेगा यह भी देख लीजिए। CAG, आप लोग कैग के बारे में जानते होंगे, जो सरकारी खर्चों का लेखा जोखा करता है, कैग या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ बोर्ड को ऑडिट करेंगे। देख लीजिए वक्फ बोर्ड में क्या कुछ चल रहा है, सरकार ऑडिट करेगी। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। दोस्तों अभी तक क्या होता था, एक सर्वे कमिश्नर जो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से या फिर किसी NGO की तरफ से हायर किया जाता था, लेकिन अब एक सरकारी कलेक्टर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच जिले दर जिले करेगा और जहां पर कुछ नरम मामला दिखेगा तो वो संपत्ति सरकार की घोषित हो जाएगी। वहीं पर देखिए बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। वो कलेक्टर जो सरकार का होगा, अपनी संपत्ति यानी वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर दावा करता है या कोई दान करता है तो रजिस्ट्री कहां करानी पड़ेगी? जिला कलेक्टर के पास। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। बहुत जटिल प्रक्रिया है। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अगर कलेक्टर ने रजिस्ट्री कर भी दी तो जब तक सरकार का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी मृत्यु 200 या 300 साल पहले हो गई है, जिनके पास कागजात नहीं है,
उन्होंने अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान की है, अल्लाह को दान की है, तो आप लोग कहेंगे कोई कागजात ही नहीं है तो वो संपत्ति सरकारी हो जाएगी। देख लीजिए कानून में लिखा भी है कि बिना कागजात के कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। 200, 300, 400, 500 साल पहले जिन्होंने अल्लाह के नाम दान किया है, ना वो जिंदा है ना उनके कागज जिंदा है, ऐसे में वो संपत्ति सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। दोस्तों यहां पर देखिए, वक्फ की विवादित प्रॉपर्टियों का निपटारा भी मोदी सरकार करना चाहती है। लिखा है धारा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अभी अधिकार भी चला जाएगा। धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देता था, जैसा कि आरोप लग रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। लेकिन यह आरोप लग रहा है कि धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर हाथ रख रहा है और बता रहा है ये मेरी संपत्ति है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। दोस्तों वक्फ बोर्ड का अपना एक अदालत है, अपनी एक कोर्ट है जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट कहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई मामला है, वक्फ बोर्ड ने आपकी संपत्ति ले ली है, तो आप ट्रिब्यूनल कोर्ट जा सकते थे। उसके बाद अगर वहां से आप साबित कर पाए कि मेरी संपत्ति है तो आपको मिल जाती थी, नहीं कर पाते थे तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानी जाती थी और ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को आप कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते थे। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो वो अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो दोस्तों स्वाभाविक है कि पूरी तरीके से मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को अपने अधीन करने की कोशिश की है। दोस्तों आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, लिखा है कि वक्फ कानून के प्रावधानों पर जारी रहेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट अब 20 मई को करेगा सुनवाई। यानी कि दोस्तों जो सुनवाई आज होने वाली थी, सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून के जिन प्रावधानों पर अभी तक रोक लगी थी उन प्रावधानों पर अभी भी रोक जारी रहेगी। यानी कि नई नियुक्तियां नहीं होंगी, मुसलमानों की जगह हिंदुओं को नहीं जोड़ा जाएगा, वक्फ संपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि जो रोक लगी थी वो रोक लगी रहेगी। कई प्रावधानों पर पहले से ही रोक है तो अभी भी रोक लगी रहेगी। और अब 20 मई को जो सुनवाई 15 मई को यानी आज होने वाली थी वो 20 मई को सुनवाई होगी और इस मामले की सुनवाई नए सीजीआई जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी 20 मई को। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।